तो मैंने उस भगवान की बात की है जो हमारे इस देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए ये लोग महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, देश की जनता के लिए काम कर रहे हैं। उस उद्देश्य को देखते हुए हमने एक साधारण तरीके से कहा था ये भगवान रूपी हैं आज हमारे लिए, हम इनको भगवान मान सकते हैं। बीजेपी एमएलए का नाम उत्तर प्रदेश पर बड़ा बयान, योगी को बताया प्रधानमंत्री का चेहरा, केशव को दी यूपी की जिम्मेदारी, बयान से सियासत में मचा घमासान। हरदोई से उठी योगी के लिए आवाज, बाबा जाए दिल्ली, केशव संभाले यूपी। बीजेपी विधायक के बयान ने बढ़ाई सियासी गर्मी, जानिए और क्या कुछ कहा। उत्तर प्रदेश की सियासत में बयानबाजी का ताप एक बार फिर से चढ़ गया है। हरदोई की गोपामऊ सीट से 3 बार की विधायक श्याम प्रकाश ने बड़ा बयान देकर हलचल मचा दी। उन्होंने साफ कहा है कि पत्थरों की नहीं बल्कि मोदी और योगी की पूजा करनी चाहिए। और सिर्फ इतना नहीं, उन्होंने योगी को प्रधानमंत्री बनाने और केशव प्रसाद मौर्य को यूपी संभालने की बात भी कही है। अपने विकास कार्यों का जिक्र करते हुए उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। श्याम प्रकाश के इस बयान ने अब सियासी बहस को और भी तेज कर दिया है। देखिए अभिषेक पांडे की ये खास डिबेट। नमस्कार, स्वागत है आपका नौ उत्तर प्रदेश में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक पांडे। हरदोई जिले से करीब 25 किलोमीटर दूर गोपामऊ विधानसभा सीट है, नगर पंचायत भी है और वहां से पिछले 3 दफा से जो विधायक हैं श्याम प्रकाश जी, वो आज नौ उत्तर प्रदेश से खास बातचीत करने के लिए जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत करेंगे श्याम प्रकाश जी आपका। आप 3 बार के विधायक गोपामऊ विधानसभा सीट से जीत चुके हैं और आपका मार्जिन जो था वो भी इस बार करीब 8000 वोट के करीब था। तो बहुत बहुत स्वागत करेंगे आपका। सबसे पहले ये बताइए, पिछले 14 वर्षों में आपका क्या रिपोर्ट कार्ड है? आपने अपने क्षेत्र के लिए कौन कौन से काम किए, जनता के लिए क्या क्या काम किए, क्या समस्याएं थी? हमारा क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र था। सड़कों की स्थिति बड़ी खराब थी। अपने 3 पंचवर्षीय के कार्यकाल में हमने सभी सड़कों को ठीक कराने का काम किया। लगभग 60 से 70 तक नई सड़कें बनी और जो सड़कें टूटी थी उनका सबका रेनोवेशन किया गया। मेरी विधानसभा में मेडिकल कॉलेज बनाया गया, मेरी विधानसभा में पॉलिटेक्निक कॉलेज बना और मेरी विधानसभा में और भी तमाम विकास के काम हुए हैं जो विधायक निधि के माध्यम से हुए हैं और सरकार द्वारा तमाम योजनाएं हैं जिनके माध्यम से भी बहुत से विकास के काम हुए हैं। बिल्कुल, तमाम जो सरकारी योजनाएं हैं उसका भी लाभ आपके क्षेत्र के लोगों को मिल रहा है। लेकिन जो कहा जाता है कि भाई सबका साथ सबका विकास, इस विधानसभा सीट की बात की जाए तो एससी समुदाय के लोग काफी ज्यादा क्षेत्र में हैं और यही वजह है कि पिछले 3 बार से आप जीत करके आ रहे हैं, लोकप्रिय भी हैं। पिछले बार की बात की जाए तो करीब 8000 वोट से आपको जीत हासिल हुई थी। 43% वोट मिले थे और 91,000 कुल वोट आपको 2022 में मिले थे, जबकि 17 में करीब 87,871 वोट आपको जनता ने दिया था। लेकिन अगर बात की जाए क्षेत्र के विकास की, क्योंकि एग्रीकल्चर एरिया भी है वहां पर और आप कहें कि सड़कों की मरम्मत कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बनाए, पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाए, जनता अब आपसे क्या चाहती है? इस बार भी क्या आप चुनाव क्षेत्र में आएंगे? आपको एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी यहाँ से? अब ये तो पार्टी पे डिपेंड है, यदि पार्टी उचित समझेगी तो हमको लड़ाएगी और लड़ाएगी तो हम फिर से जीत के आएंगे, ऐसी हमको उम्मीद है पूरी। क्योंकि हमारा जुड़ाव जो है सरकार की योजनाएं हैं वो तो सब हम लागू करवाते ही हैं। उसके अतिरिक्त हमारा जनता से और क्षेत्र के लोगों से पिछले करीब 30, 35, 40 वर्ष से हमारा व्यक्तिगत संबंध, हर गांव के जितने हमारे पुराने साथी हैं सबसे व्यक्तिगत संबंध है, जो कि हमेशा हर चुनाव में हमारे साथ मजबूती से खड़े होते हैं। हमारी मजबूती का मेन आधार ये है कि हमारे व्यक्तिगत साथी हमारे साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। बिल्कुल, और काफी आपके जो बयान है वो भी काफी चर्चा में रहते हैं, सुर्खियां बटोरते हैं। अभी मार्च के आखिर महीने में भी आपने केशव प्रसाद मौर्य जब मंच पे थे तो आपने कहा कि भाई केशव जी यूपी संभाले, बाबा जो है वो दिल्ली जाएं। उसके बाद आपका एक और बयान आता है कि भाई मूर्ति पूजा या पत्थर की पूजा करना छोड़ो, मोदी योगी की पूजा करो। तो इसको लेकर के काफी सियासी घमासान हुआ, क्या कहेंगे आप? किस कॉन्टेक्स्ट में ये बयान आपने दिया था? देखिए, मैं पाखंडवाद का विरोधी हूँ और इसलिए हम अपने समाज के लोगों को जो जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं उस चीज पे मैंने अपने समाज के लोगों को एक मैसेज दिया था कि आप लोग पाखंडवाद में मत पड़ें और अपने बच्चों को शिक्षा दें जिससे आपका विकास होगा। और अपने ये बात एक ऐसे ही कह दी थी कि यदि पूजना ही है तो आज के भगवान रूपी जो है हमारे योगी जी, मोदी जी हैं, जो आपको
दे रहे हैं, कुछ दे सकते हैं, उनकी पूजा करिए तो आपके लिए ज्यादा हितकर होगा। पर साहब वो तो कहते हैं कि हम चौकीदार हैं, हम तो जनता के सेवक हैं, आप उनको भगवान बता रहे हैं। देखिए ऐसा है, एक कहावत है कि जो जिसका काम कर देता है उसको आदमी कहता है कि आप तो हमारे लिए भगवान हैं। ये काम बात होती है, जो जिसके काम आ जाता है या जिसका कोई महत्वपूर्ण काम कोई आदमी कर देता है तो उसी आदमी को वो आदमी कहता है कि आप तो हमारे लिए भगवान हो गए। तो मैंने उस भगवान की बात की है जो हमारे इस देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए ये लोग महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, देश की जनता के लिए काम कर रहे हैं। उस उद्देश्य को देखते हुए हमने एक साधारण तरीके से कहा था ये भगवान रूपी हैं आज हमारे लिए, हम इनको भगवान मान सकते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात की जाए तो माफिया राज हुआ करता था, उसका भी सफाया हुआ योगी राज में, काफी जनता में सुकून की बात है। और तमाम जो प्रधानमंत्री की योजनाएं हैं वो आपके क्षेत्र में कहाँ तक पहुंची हैं? सभी योजनाओं का लाभ जनता को मिल रहा है, जिसमें हम और हमारे कितने घर बने सरकार जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत है, या आयुष्मान कार्ड से कितने लोगों का इलाज बेहतर तरीके से हो पा रहा है, या फिर तमाम जो राशन की है या किसानों की से जुड़ी योजनाएं हैं वो सब आपके क्षेत्र में जो व्यक्ति हैं वहां तक पहुंच पा रहा है, आखिरी व्यक्ति तक? बिल्कुल पहुंच रहा है। और मैं आपको एक उदाहरण बता दूं, मेरा एक नगर पंचायत है गोपामऊ, जिसमें केवल एक नगर पंचायत में ही 2500 आवास दिए गए थे और जिसमें सभी वर्ग के लोग थे, मुस्लिम थे, हिंदू थे, सभी वर्ग के लोग थे, उनको सबको एक ही न्याय पंचायत उसमें एक ही नगर पंचायत में 2500 आवास दिए गए। एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा। बिल्कुल, आवास दिए गए थे। पिछले बार का विधानसभा चुनाव कुछ और था, इस बार का विधानसभा कुछ और होगा, क्योंकि इस बार SIR भी आ चुका है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी हम देखे हैं, लेकिन SIR का जिक्र होता है तो ममता बनर्जी की याद आ जाती है। बंगाल में भी चुनाव हो रहे हैं, क्या होगा भारतीय जनता पार्टी का वहां पर? भारतीय जनता पार्टी ने बहुत मेहनत और मजबूती के साथ वहाँ चुनाव लड़ा है। इस बार वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि भाई ऐतिहासिक जीत जो है वो TMC को मिलने वाली है और भारतीय जनता पार्टी का वहां से सुपड़ा साफ हो जाएगा। परिणाम आने तक हर पार्टी के लोग ऐसे ही कहते हैं। अखिलेश यादव की बात से आप वाकिफ नहीं हैं? परिणाम आने से पहले कोई ये नहीं कहता है कि हमारी पार्टी आ जाएगी। आज तक आपने सुना नहीं होगा। लेकिन आपके क्षेत्र के मुद्दे क्या हैं? आपने बताया कि सड़कें वहां पर बनवाए आप, इसके अलावा कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, पॉलिटेक्निक और छात्रों को रोजगार के लिए और तमाम क्या क्या सुविधाएं आप अपने क्षेत्र के लोगों को देने जा रहे हैं? मैंने अपने 3 कार्यकाल में यहाँ गोपामऊ के सारे मुद्दे खत्म कर दिए। अब मुद्दा सिर्फ श्याम प्रकाश है और कोई मुद्दा नहीं है। अच्छा, मतलब हाँ, आप समाजवादी पार्टी से भी लड़े थे, 2012 में जीत गए थे, फिर भारतीय जनता पार्टी से लगातार 2 बार जीते। मतलब टिकट किसी भी पार्टी का आपको मिलेगा, आप जीत जाएंगे, ये कॉन्फिडेंस है? कह रहे हैं आप कोई मुद्दा नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है और मैं बिल्कुल स्पष्ट, हालांकि मैं भाजपा से ही लड़ूंगा, भाजपा में ही हूँ। अब इस अंतिम स्टेज में कोई पार्टी छोड़ने या बदलने का कोई इरादा नहीं है और मैं अपनी पार्टी के साथ अब मजबूती से हूँ और पार्टी का प्रत्याशी भी बनूंगा और चुनाव भी जीतूंगा, ऐसा हमारा विश्वास है। देखिए श्याम जी, आप SC समुदाय से हैं, ये सवाल आपसे जरूर पूछना चाहिए। उत्तर प्रदेश की जो युवा हैं, खासतौर पर जो छात्र हैं, जो स्कूल जाते हैं, जो कॉलेज जाते हैं, जो यूनिवर्सिटी जाते हैं, प्राइवेट कॉलेज जाते हैं, वो जानना चाहते हैं। देखिए साहब, UGC को लेकर सवर्णों में भी नाराजगी देखी गई, SC ST में भी देखी गई। ऐसे में आपके क्षेत्र, आप भी जनता से मिलने आते हैं, UGC को लेकर के क्या कहते हैं वहाँ के लोग? देखिए, कुछ गलतफहमियां फैलाई गई जिससे लोगों में कुछ भ्रम पैदा हुआ, किंतु हम लोगों ने जनता के बीच जाकर के उनकी गलतफहमी को दूर करने का काम किया है। पार्टी फोरम से भी सभी ने इसको गलतफहमी को दूर करने का काम किया है। तो वो कुछ जो नाराजगी हुई थी वो लगभग समाप्त होने की स्थिति में है और वो ऐसा कोई मुद्दा नहीं रहेगा भविष्य में, ऐसा हमारा विश्वास। देखिए 24 में तो आप यही कहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन लेकर के अखिलेश यादव, राहुल गांधी जाते थे और कहते थे संविधान बदल देंगे, उसका नुकसान हुआ। 37 सांसद उत्तर प्रदेश में आ गए और अखिलेश यादव कहते हैं कि यही 37-27 में चुनाव जिताएंगे। जी जी, वो भी एक अफवाह फैलाई गई थी जिसका भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ था कि संविधान बदल देंगे। आदमी यही चिल्लाया था, उसमें कुछ लोग भ्रमित हो गए थे, इसमें कहने में कोई संकोच नहीं है। किंतु जो लोग भ्रमित हुए थे, जब हमारी पार्टी जो है बाबा साहब के अनुयायी के रूप में हमारे सभी पार्टी के सदस्य हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, काम कर रहे हैं, पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से बाबा साहब के सम्मान में तमाम स्थल बनाए जा रहे हैं, तमाम मूर्तियां बनाई जा रही हैं, उनको सम्मान देने का काम किया जा रहा है। तो अब धीरे धीरे गलतफहमी दूर हो रही है और ये विश्वास हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी बाबा साहब के अनुयायी हैं और उनके समर्थन में बोल रहे हैं, उनके समर्थन में काम कर रहे हैं। ये बताइए साहब, देखिए बहुत जाते आते आपसे जानना चाहेंगे, आप जो भी बयान देते हैं वो चर्चा का विषय हो जाता है। केशव जी को लेकर के भी आपने बोला तो केशव जी ने मंच से कहा कि भाई
बेबाकी के लिए जाने जाते हैं श्याम प्रकाश, और जो मन में आता है वो बोल देते हैं। तो आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि बाबा जो है वो दिल्ली चले जाएं? भविष्य में जनता की मांग यही है, स्पष्ट है। मोदी जी के बाद में पूरा देश चाहता है कि बाबा जी देश की गद्दी संभालें। बाबा जी देश की गद्दी संभालें। चलिए, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि इस बार भी आप, अगर आपको टिकट मिलता है, आप चुनाव लड़ते हैं, तो जीत करके ही आए और जनता के लिए काम करें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपने हमारे लिए समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपको, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर के लिए अभी विजिट करें हमारी वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com, क्योंकि यहाँ सिर्फ सुर्खियां नहीं, पूरी जानकारी मिलेगी।